बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 12 हिंदी अरो बुक से चैप्टर 5, जिसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है, जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के शिवपुर नामक स्थान पर 1917 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में थे, अतः निरंतर होने वाले स्थानांतरण के कारण इनकी पढ़ाई नियमित व व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। 1954 ईस्वी में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी से करने के बाद राजनाथ गांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा एवं कार्य क्षमता का परिचय दिया। मुक्तिबोध जी को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा, माने पूरे जीवन इनको संघर्ष करना पड़ा। संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित किया। 1964 ईस्वी में ये महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक तथा कवि इस संसार से चल बसा। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। कविता संग्रह से है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। कथा साहित्य से है काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। आलोचना से है कमायनी एक पुनः विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी, भारत इतिहास और संस्कृति। बच्चों, इस कविता की सार की शुरुआत यहां से होती है। प्रतिपाद्य मुक्तिबोध जी की कविताएं आमतौर पर लंबी होती हैं। इन्होंने जो भी छोटी कविता लिखी हैं, उनमें एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धुल्य काव्य संग्रह से ली गई है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहां से ये प्रेरणा मिली है, कविता प्रेरणा के उस उत्सक तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति ने सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। मुझे जो कुछ भी मिला है वो तुम्हारा दिया हुआ है तथा तुम्हें प्यारा है। मेरी गौली गरीबी, विचार वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, भावनाएं आदि सब पर तुम्हारा प्रभाव है। तुम्हारे साथ मेरा ना जाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूं, वे भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती रहती हैं। तुम्हारा चेहरा मेरी ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी कांति बिखेरता रहता है। आगे कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूं। तुम ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकार में अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाऊं। मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारी ममता की कोमलता भीतर से चुभने सी लगी है। मेरी आत्मा कमजोर पड़ने लगी है।
वो स्वयं को पताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहते हैं, किंतु वहां भी उसे प्रीतम का सहारा है। कविता है, जिंदगी में जो कुछ भी है, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी या गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव शब्द, यह विचार वैभव शब्द, दृढ़ता या भीतर की सरिता या अभिनव शब्द मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इस कविता की पंक्ति का अर्थ है कि इस कविता में कवि ने जीवन में दुख सुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूं। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वो उसको यानी मां या प्रिया अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक है तथा नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। अब हम इस कविता की इस पंक्ति से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे सहर्ष मतलब खुशी के साथ, स्वीकारा मतलब मन से माना, गर्बीली मतलब स्वाभिमानी, गंभीर मतलब गहरा, अनुभव मतलब व्यवहारिक ज्ञान, विचार वैभव मतलब भरे पूरे विचार, दृढ़ता मतलब मजबूती, सरिता मतलब नदी, भीतर की सरिता मतलब भावनाओं की नदी, अभिनव मतलब नया, मौलिक मतलब वास्तविक, जागृत मतलब जागा हुआ, ऐलक मतलब निरंतर, संवेदन मतलब अनुभूति। काव्यांश की व्याख्या है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना है, वो तो मीठे पानी का सोता है। भीतर वो ऊपर तुम, भीतर वो ऊपर तुम, मुस्कुता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। इस पंक्ति का अर्थ है, कवि कहते हैं कि तुम्हारे साथ ना जाने कौन सा संबंध है, या ना जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूं, वो फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है और वो मेरे हृदय में भर जाता है। मानो ऐसा लगता है कि दिल में कोई झरना बह रहा है, वो स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक एवं बाह्य जगत दोनों ही उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित होते हैं। इस कविता की पंक्ति से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं, जैसे रिश्ता मतलब रक्त संबंध, नाता मतलब संबंध, उड़ेलना मतलब बाहर निकालना, श्रोता मतलब झरना। कविता है, सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर पालू में, शरीर पर चेहरे पर अंतर पालू में, झेलू में उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेटित आच्छादित रहने का रमणीय वो उजेला अब
सहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। ममता के बादल के मंडराती कोमलता, ममता के बादल के मंडराती कोमलता भीतर पिरती है कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा यह, कमजोर और अक्षम हो गई आत्मा यह। छटपटाती छाती की भवती वेता डराती है, बहलाती शहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इस पंक्ति का अर्थ है, कवि अपनी प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वो इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। वो उस अंधकार में लीन हो जाना चाहते हैं। वो उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उन्हें घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए मतलब कवि के लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उनके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उनके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उनकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उन्हें भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उनके भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उन्हें अपनी प्रियतमा यानी मां या प्रिया हो सकती है प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वो अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेंगे। अब उन्हें उनका बहलाना सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता। वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर इस कविता की पंक्ति से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे दंड मतलब सजा, दक्षिण ध्रुवी अंधकार मतलब दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला गहरा अंधेरा, अमावस्या मतलब चंद्रमा विहीन काली रात, अंतर मतलब हृदय अंतःकरण, परिवेटित मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित मतलब छाया हुआ ढका हुआ, रमणीय मतलब मनोरम, उजेला मतलब प्रकाश, ममता मतलब अपनापन स्नेह, मंडराती मतलब छाई हुई, पिराता मतलब दर्द करना, अच्छा मतलब अशक, भविष्यवेत्ता मतलब भविष्य की आशंका, बहलाती मतलब मन को प्रसन्न करती, शहलाती मतलब दर्द को कम करती हुई, आत्मीयता मतलब अपनापन। कविता है, सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में विवरों में, धुओं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है होता सा संभव है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। कविता की इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं अपनी प्रियतमा यानी सबसे प्यारी स्त्री के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। वो उसी से दंड की याचना करता है। वो ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के न होने से वो पाताल की अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। ऐसी जगह पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता, या फिर वो धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए तो उनके न होने से बना हो। ऐसी जगहों पर भी उन्हें अपने सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही सहारा है। उनके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ भी उन्हें अपना अच्छा लगता है वो सब उनके कारण है। उनकी सत्ता, स्थितियां, भविष्य की उन्नति या अवनति की सभी संभावनाएं प्रियतमा के कारण है। कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा उससे ही संबंधित है।
कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है। वे कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई है।